पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यार लॉ स्टूडेंट की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। सो ये भी थोड़े पर्क्स है, लॉ जर्नी में ये भी थोड़े पर्क्स है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। लॉ के साथ साथ ये पर्क्स भी आते हैं लाइफ में। हेलो हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल पंथी में। मैं हूं आपका होस्ट अवधूत और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो लॉ फील्ड में आते हैं। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं जॉब स्कोप के बारे में। देखो, एलएलबी कोर्स करने के बाद ये तो सबको मालूम है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हर जगह से खुलती है। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी कॉर्पोरेट फर्म में ज्वाइन कर सकते हो, लॉ फर्म में ज्वाइन कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। और मैं बताना तो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जॉब में कितने बेनिफिट्स है या फिर क्या क्या पर्क्स है गवर्नमेंट जॉब के। सो ये तो आप भली भांति जानते हो। उसके साथ साथ लॉ फर्म्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है या फिर कहाँ से प्रैक्टिस करना है मालूम नहीं है, तो आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो। उनके थ्रू आप जा सकते हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, बड़े बड़े केसेस रहेंगे, हाई एंड केसेस रहेंगे जिसको आप टैकल कर सकते हो। सो सेकेंड थिंग मैं बात करना चाहता हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। जैसे ही आप एलएलबी करते हो, बिकॉज ऑफ सो मेनी वेरिएबल फैक्टर्स एंड सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हैविंग अ फर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट सो अनकॉमन। हमारे लॉ फील्ड में बेसिकली एक एक्ट है जिसके थ्रू आप जान भी सकते हो आप कितना चार्ज करना है कस्टमर्स को। अनएथिकली चार्ज नहीं करना है, लेकिन एथिकली भी रहते हुए एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हुए भी आप बहुत सारा पैसा लॉ फील्ड में कमा सकते हो। अगर एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप उसमें से 20% चार्ज कर रहे हो एज योर एडवोकेट फीस, सो भाई साल भर का तो काम हो गया। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कोई चिंता नहीं रहती। लॉ फील्ड इज़ अ वेरी गुड फील्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो एक बहुत सारे क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है एक लॉ स्टूडेंट के लाइफ में, जैसे कि स्पीकिंग स्किल्स, जैसे कि कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, क्लाइंट कंसल्टिंग स्किल्स। बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर एक इंसान को चाहिए, जो ऑटोमेटिकली एज अ लॉ स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। दीज आर सम ऑफ द पर्क्स। और उसके बाद अर्निंग्स को देखो, झगड़े होना, डिस्प्यूट्स होना या फिर किसी भी टाइप के वाद विवाद होना किसी भी इंसान के साथ, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। और इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है और उतने लॉयर्स है नहीं, उतने एडवोकेट्स है नहीं जितने प्रॉब्लम्स है इंडिया में। तो भाई अर्निंग्स को बहुत है। कुछ एडवोकेट्स सिर्फ मैरिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही अपना गुजारा बिता देते हैं। तो सोच सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इन दिस लॉ फील्ड। और सोशल स्टेटस की बात करो तो बीइंग एन एडवोकेट हैज़ हिज ओन पर्क्स। मतलब जैसे आप किसी को बता देते हो कि आप एडवोकेट हो या फिर लॉ स्टूडेंट हो, उनका आपकी तरफ का नज़रिया बदल जाता है, एक स्टेटस आ जाता है उनकी नज़र में। हाँ भाई, ये लॉ कर रहा है, ही नोज द लॉ ऑफ द लैंड। जैसे कि हमारे देश में कुछ गिने चुने ही ऑक्यूपेशंस है जिनको देख के ही लोग रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो गए, आर्मी हो गया। आर्मी की तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड एडवोकेट भी वन ऑफ दोज प्रोफेशन है जिनको लोग एक स्टेटस की तरह देखते हैं। एंड जैसे ही आप एलएलबी करते हो, यू विल गेट टू मीट मैनी पीपल ऑफ वेरियस फील्ड हु आर गोना नीड योर हेल्प। और एट द सेम टाइम आप अपना कनेक्शन भी बढ़ा सकते हो वेरियस फील्ड्स में। सो एक सोशल स्टेटस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लाइफ में। और लॉ करियर, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने से ही आपको वो स्टेटस ऑटोमेटिकली उसके साथ में मिल जाता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो मिलता है ऐसे ही किसी नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए अलविदा।